हाय टीम। तो आज हम देखते हैं हाउ टू रिजॉल्व एक्सेस पेजेस परफॉर्मा इनवॉइस इशू। तो जैसे कि मैं अभी एक रिक्वेस्ट रन कर देता हूँ। परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट परफॉर्मा इनवॉइस, जो कि हम डिस्पैच के पहले जो है, लाइक हम डिस्पैच करने के लिए रेडी है। तो एट दैट टाइम जो है, हम ये जो इनवॉइस परफॉर्मा इनवॉइस जो है वो कस्टमर को सेंड करते हैं। इसका हमने और एक वीडियो बनाया कि इसको जनरेट कैसे करते हैं, बट आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि इसका जो कभी कभी क्या होता है। जब भी हम ये इनवॉइस जनरेट करने के लिए जाते हैं, तो एट दैट टाइम क्या होता है, इश्यू आता है कि ये जो रिक्वेस्ट जो है वो एरर में चली जाती है। तो उस इश्यू को जो है कैसे रिजॉल्व करते हैं वो आज हम देखते हैं। तो जैसे कि मैं अभी ये एक जनरेट कर देता हूँ। ये मैंने कस्टमर लिया है वैलेंट, और इसका कोटेशन नंबर है 1926 और सेल्स ऑर्डर नंबर है 1568। तो इसका जो है मुझे आउटपुट चाहिए। मैं पीडीएफ यहाँ पर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने के बाद फाइंड करने के लिए चला जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारी रिक्वेस्ट रनिंग स्टेटस में है, और ये एक्स पीजे जो परफॉर्मा इनवॉइस वाली जो है ये कस्टमाइज रिपोर्ट है। आई मीन मतलब कि हमने पीजेट में बनाई है, एज पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फ्लो के अनुसार ये रिपोर्ट जो है हमने बनाई है। तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो ये अभी कंप्लीटेड हो गई है विथ वार्निंग। तो इसका जो है हम अभी जैसे वी आउटपुट करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर जो है उसका आउटपुट जो है वो जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सब उसकी फील्ड्स वो सब आएगी, बट जो पीडीएफ में कन्वर्ट होना चाहिए उसको वो नहीं हुआ है। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अभी इस इशू को जो है मुझे रिजॉल्व करना है। तो मैं सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ क्लोज करने के बाद मैं चला जाता हूँ सेल्स ऑर्डर में। ऑर्डर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओ एम सुपर यूजर। वहां पर जाके आपको सेल्स ऑर्डर के मेन्यू में जाना है, और यहाँ पर सेल्स ऑर्डर नंबर जो है 25261568। इस सेल्स ऑर्डर के लिए हमने जो वो इनवॉइस जनरेट करने का मतलब कोशिश किया था, बट वो एरर में जा रहा था। तो मैं ओपन कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं क्या इशू है। तो मैं टूल्स में जाता हूँ, इंडिया टैक्स डिटेल्स में देखता हूँ। तो यहाँ पर जो है टैक्स अमाउंट जीरो है। तो हमने कस्टमाइज रिपोर्ट में एक लाइक क्वेरी दिया है कि इफ अगर टैक्स अमाउंट टैक्स कैटेगरी नहीं लगाई है तो वो जो रिक्वेस्ट आई मीन जो इनवॉइस है, तो उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, वो एरर में चला जाएगा। तो अभी हम सिंपली क्या करते हैं, इसको नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये मेन कंपोनेंट है एफ आइटम। तो यहाँ पर जो है मैं टैक्स कैटेगरी में आता हूँ। यहाँ पर एक पॉपुलेट भी आएगा फॉर सेल्स पीपल कि प्लीज असाइन टैक्स कैटेगरी टू मेन लाइन आइटम। यानी कि जो मेन आपका आइटम कंपोनेंट है, आपको उसी में जाके जो है टैक्स कैटेगरी असाइन करनी है, और सब कंपोनेंट्स है उनके लिए नहीं करना है। इफ आप सब कंपोनेंट्स के लिए करोगे तो डबल टैक्स कैलकुलेशन जो है यहाँ पर हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पर जो है वो जो एरर क्लोज कर देता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं देखता हूँ इस कस्टमर के लिए आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी। तो ये गुजरात का है, यानी इसको सीजीएसटी लगेगा। तो सीजीएसटी लगेगा, तो यहाँ पर मैं टैक्स कैटेगरी में जाके सीजीएसटी सेलेक्ट कर देता हूँ। तो 99% लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। तो ये मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दिया और सेव कर दिया। तो जैसे सेव कर देता हूँ, यहाँ पर टैक्स जो है यहाँ पर पॉपुलेट हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये जो है, इफ अगर इंडियन कस्टमर होता है एट दैट टाइम, अगर हम टैक्स जो है कैटेगरी हम यहाँ पर असाइन नहीं करते, तो तभी परफॉर्मा इनवॉइस जो है एरर में चला जाता है। बट एक अदर केस भी क्या हो सकता है, जैसे कि एक्सपोर्ट वाला सेल्स ऑर्डर है जो आउट ऑफ कंट्री हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आई मीन उसको हम कुछ सेल कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमें एक सेटअप में क्रिएट करना पड़ता है डेली रेट्स वाला। तो वो जो सेटअप है डेली रेट्स वाला, मतलब उसमें क्या होता है कि आपको जो है लाइक यूएसडी टू आईएनआर जो है मनी, जो डेली रेट कन्वर्जन रेट होता है वो आपको वहां पर डिफाइन करना पड़ता है और कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एट दैट टाइम क्या होता है, इफ अपने डेली डेली रेट जो है लाइक आपने 21 जनवरी 26 का वहां पर नहीं दिया है, लाइक मतलब आपने डेली रेट जो है 20 जनवरी का किया है, 20 जनवरी का, और आप सेल्स ऑर्डर बना रहे हो 90 जनवरी का। तो तब जो है तभी भी जो है परफॉर्मा इनवॉइस वाला जो
रिपोर्ट है वो एरर में जा सकता है। तो इसका आपको एक ही ऑप्शन है कि डेली रेट वाला जो डेट है उस दिन आपने डिफाइन किया है, आपका सेल्स ऑर्डर वाला डेट जो है वो भी सेम होना चाहिए। मतलब वो दोनों जो रेट है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट के लिए भी आपको, मतलब एक्सपोर्ट यानी आउटसाइड ऑफ जो इंडिया होता है उसके लिए भी आपको ये इशू आ सकता है। और ये मतलब जो इंडिया वाले कस्टमर्स है उनके लिए भी आपको इशू आ सकता है। बट दोनों केस में जो है आपको टैक्स कैटेगरी जाके असाइन करनी है। एक्सपोर्ट वाले में जाके आपको लाइक वहां पर जो है आईजीएसटी जीरो, आपको मतलब एक टैक्स कैटेगरी बनाया है हमने आईजीएसटी जीरो वाली, तो वो आपको असाइन करनी होती है। बट एक्सपोर्ट वाले में यही चांसेस होता है कि डेली रेट्स वाला जो हमने आपने जो डेट डिफाइन किया है वो उसका डेट और सेल्स ऑर्डर वाला डेट वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। तो अभी हम जनरेट करके देखते हैं। हमने यहाँ पर जो है वैलिएंट ऑर्गेनाइज के लिए जो है हमने टैक्स कैटेगरी जो है असाइन कर दी है। तो मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ, फिर से कॉपी करके क्लोज कर देता हूँ और फिर रिक्वेस्ट रन कर देता हूँ। सबमिट। ओके, तो एक्स एक्स पी जे एस तो यहाँ पर रन कर देता हूँ। यहाँ पर जो है कस्टमर मैंने वैलिएंट, ये मैंने कॉपी कर लिया। हमारा कोटेशन नंबर जो है लास्ट वाला था और इसका सेल्स ऑर्डर नंबर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मैं पीडीएफ सेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद जो है जैसा कि मैं फाइन कर देता हूँ, तो अभी जो देख रहे हैं कोई हमें एरर नहीं आया, मतलब ये रिजॉल्व किया हमने। और मैं वी आउटपुट में जाके देखता हूँ तो यहाँ पर जो है हमारा जो है परफॉर्मा इनवॉइस वाला जो आउटपुट है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है परफॉर्मा इनवॉइस जो जनरेट हो गया है। यहाँ पर जो है टैक्स, यहाँ पर जो है टैक्स अमाउंट भी पॉपुलेट हो गई है ठीक से 27,000, और यहाँ पर टोटल भी आ गया है। तो यही ऐसे ही जो है परफॉर्मा इनवॉइस वाला जो इशू है हमको रिजॉल्व करना है। एक्सपोर्ट के लिए भी कैसा करना है मैंने आपको बताया है, और इंडियन कस्टमर्स के लिए भी कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।